Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking vlog. आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। एक्चुअली आज की रेसिपी ना बिहारी स्पेशल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये वाली रेसिपी ऐसी है कि आप इसे बनाकर रख दीजिए तो आप इसे आराम से, अगर आप अच्छे से स्टोर करके रख रहे हैं तो वो 4-5 दिन भी रख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, अगर आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको जाना है 2 दिन बाद, तो आप 2-3 दिन पहले ही बनाकर इसे रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है 2 कप और उसमें डाला है नमक और तेल डाला है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं या फिर मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। तो मोयन हमें कितना डालना है, तो मोयन हमें इस तरीके से डालना है जैसे कि जब हम आटे को अच्छे से मोयन में मिक्स कर लें तो एक मुट्ठी बन जाए इस तरीके से। और मोयन डालने के बाद ना इस तरीके से हमें हाथों से इस तरीके से अच्छे से रगड़ रगड़ कर आटे के साथ अच्छे से ऑयल को मिक्स करना है। देखिए ये मुट्ठी बन रही है ना, इस तरीके से तेल डालना है। तो मैंने ना यहाँ पर 2 कप आटा लिया है और 2 कप आटे के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाला था। 2 चम्मच मतलब 2 टेबलस्पून तो नहीं, 1.5 टेबलस्पून। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर इसे मिक्स करेंगे। देखिए परफेक्ट ये डिश बने इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आटा जो है उसे परफेक्टली लगाया जाए। अगर हम आटा सानते वक्त सही तरीके से नहीं सानेंगे तो हमारी ये जो रेसिपी है ये अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। तो एक बार में पानी नहीं डालना है, मोयन को जिस तरीके से मैंने मिक्स किया है पहले वैसे ही डालना है। और देखिए आटा लगकर यहाँ पर तैयार हो गया है। और आटा को देखिए मैं कितना मैंने सॉफ्ट गूँथा है। अगर हम सॉफ्ट नहीं गूँथेंगे ना तो फिर हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं रहेगा। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, कुछ बूंदे तेल की, और इससे मैं पूरे आटे को कवर कर दूंगी। इस तरीके से हाथों से लगा लेना है आगे पीछे दोनों तरफ। और उसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, कम से कम। अगर आप आधा 1 घंटा भी रखें तो भी कोई इशू नहीं है, बल्कि चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो देखिए चारों तरफ ऑयल जो है वो कोट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये और थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और जब भी अगर हम रोटियां भी बनाते हैं ना तो आटा इस तरीके से पहले लगा कर अगर रख देंगे तो रोटियां अच्छी बनती हैं। तो अभी मैंने एक फिर से ले लिया है पॉट, गमला, और उसमें मैं डाल रही हूँ सत्तू। देखिए सत्तू ना सबके घर में कॉमनली अवेलेबल होता ही है। अगर आपके घर में सत्तू अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन को भूंज के भी यूज़ कर पाएंगे या फिर जो रोस्टेड चना आता है उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सत्तू अवेलेबल हो जाता है इजीली, तो हम सत्तू डाल रहे हैं। इस वजह से ये ऑथेंटिक ये डिश सत्तू से ही बनता है। फिर यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज काट के रखा था 2, उसे मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। और साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन, बहुत सारा लहसुन मैंने काटा था, और बारीक कटे हुए अदरक। जितना ज़्यादा आप ये प्याज लहसुन अदरक मिलाएंगे ना वो उतना ज़्यादा हमारा डिश बनकर और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मंगरेल या फिर काला जीरा जिसे हम कहते हैं, या कोई लोग कलौंजी भी कहते हैं वो। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब डाल दिया है। और साथ ही ये अजवाइन है, तो ये ना नमक वाला अजवाइन है, वो मसाले वाला जो होता है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हम लोग 1/2 टीस्पून के जितना डालेंगे। एक्चुअली अगर आपके पास नॉर्मल अजवाइन है तो आप वो भी हाथों से थोड़ा क्रश करके डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला जो है ना, नमक इसमें इतना ज़्यादा है कि इसे हम डायरेक्ट नहीं इनटेक कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग मतलब सभी लोग खाना खाने के बाद अजवाइन वगैरह खाते हैं ताकि हज़म अच्छे से हो जाए, तो इसमें ज़्यादा नमक है तो हम इसे ऐसे नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं किसी ना किसी डिश में इसे डाल देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये वाला नमक डाला है। अगर आपके पास नहीं है आप अजवाइन डाला है, अगर आपके पास नहीं है आप नॉर्मल अजवाइन भी डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला है यहाँ पर अचार। तो 2 तरीके का अचार मैंने यूज़ किया है, एक है हरी मिर्च और अदरक का अचार और एक है आम का अचार। तो आम के अचार का ना मैं मसाला डाल रही हूँ।
आप चाहें तो थोड़ा सा आम भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं 2 तरीके के अचार डाल रही हूँ, तो दोनों ही खट्टे हैं, इसलिए मैंने आम का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो अचार में से आम भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा मतलब तेल रहना चाहिए अचार में। अगर अचार में तेल नहीं है तो आप ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। फिर मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा काला नमक, 1/4 टीस्पून के जितना, और ये नॉर्मल नमक डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। जिस तरीके से आटे को लगाया था ना, वैसे ही इसे भी मिक्स करना है। तो मिक्स करते वक्त हम पानी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, हम हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा रगड़ कर मिक्स करना है ताकि प्याज की जो मतलब लच्छे हैं वो खुल जाएं, मसाला अच्छे से एक दूसरे के साथ, ये अचार वगैरह जो हमने डाला है वो अच्छे से सत्तू में मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आप चाहें तो सत्तू में नमक कैसा है, ठीक है या कम ज़्यादा, तो आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो सत्तू हमारा रेडी है। और इधर आटा भी आधा घंटा 15 मिनट से ज़्यादा, लगभग आधा घंटा मान के चलिए कि ये रह गया है रेस्ट पर। तो आटा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से आटे में से हमें लोइयाँ ले लेनी है, छोटे छोटे लोई लेने हैं, बहुत बड़े नहीं लेने हैं। और हाथों के बीच में रख के इस तरीके से हम गोल गोल कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो अंगूठा होता है उससे दबाते हुए हम कटोरी का शेप देंगे। तो कटोरी के जो बीच वाला हिस्सा होगा ना, वो थोड़ा सा मोटा होगा और साइड वाले थोड़े से थिन, पतले के जैसे होंगे। मतलब बीच का हिस्सा जो है उसे थोड़ा सा मोटा रखना है। तो इस तरीके से देखिए कटोरी बनकर रेडी हो गया है। अब इस कटोरी में हम क्या करेंगे, सत्तू की फिलिंग को भरेंगे। तो सत्तू जब हम भरेंगे ना, हमें ध्यान में रखना है, देखिए बीच का पोर्शन मोटा है। तो सत्तू जब हम इसमें भरेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि सत्तू हमें पूरे हिस्से में नहीं भरना है। मतलब हमें 3/4 पार्ट सत्तू भरना है और 1/4 छोड़ देना है। मतलब कि जितना कटोरी में जगह है उसमें आधा से थोड़ा सा कम जगह हमें छोड़ना है। देखिए थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। और बीच का पार्ट जो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मोटा रखा था तो इसलिए सत्तू डालने के बाद चम्मच से मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, नीचे की तरफ दबा दिया। फिर हम इस तरीके से कटोरी को बंद करेंगे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से रह गया उसे हम इस तरीके से चारों तरफ फैलाकर बराबर कर देंगे और हाथों के बीच में रख के इस तरीके से फिर से बॉल को फ्लैट कर लेंगे और इसे हम एक थाली में निकाल कर रखेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी लिट्टियों को भी बना लेंगे। लेकिन जब हम इसे थाली में रखेंगे ना, तो एक दूसरे के साथ ये टच ना हो, इस तरीके से रखना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे और फिर टूट जाएंगे। तो ऐसे ही हम सभी लिट्टियों को भरते रहेंगे और भरकर रेडी करेंगे। तो क्या है ना कि एक बार में जितना आपके ऑयल में जाएगा, जितना आपने ऑयल गरम किया है उसके हिसाब से आप एक बार में बना लें और उसके बाद उसे फ्राई होने के लिए डाल दें और उसके बाद फिर दूसरे बैचेस में बना लें। इसी तरीके से मैंने भी किया है। तो देखिए एक बैच के लिए मैंने लिट्टी पहले भर के रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। ये रिफाइंड ऑयल है। तो अब हम एक एक करके लिट्टी इसमें डालेंगे। तो तेल जो है उसे बहुत गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म ही रखना है। मीडियम से थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो एक बार में कढ़ाई में जितने लिट्टी जाएंगे वो हम इसमें डाल देंगे। एक्चुअली इन्हें बोला जाता है हमारे साइड में छाना हुआ लिट्टी। ऐसे तो ये मतलब रोस्टेड होते हैं, तो रोस्टेड हर दिन घर में बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हम छने हुए लिट्टी बनाते हैं। और रोस्टेड और छाना हुआ में एक डिफरेंस ये है, ये छाना हुआ लिट्टी जो है ना, वो आप 4-5 दिन भी रख कर खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे लिट्टी डालने के बाद गैस के फ्लेम को हम लो में ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब एक साइड थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे उलटकर दूसरे साइड भी फ्राई होने के लिए रखेंगे। इसे 2 से 3 बार इस तरीके से आपको 3 बार 4 बार उलटना पलटना रहेगा, तभी, क्योंकि एक बार में पूरे साइड को हम फ्राई करेंगे फिर दूसरा साइड फ्राई करेंगे, ऐसा लिट्टी में हम नहीं कर सकते। हमें सभी साइड को धीरे धीरे करके इस तरीके से, देखिए मैं 2 बार पलट रही हूँ, फिर और 2 बार मैं पलटूंगी, उसके बाद ये फ्राई होकर रेडी हो जाएगा, फिर हम इसे उठाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर उलट दिया है और ये फ्राई हो रहे हैं। जब भी आप सफ़र में जाएं ना, इस तरीके से अगर बनाकर लेकर जाएंगे तो अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत बार ट्रेन में जाते हैं
तो पेंट्री कार नहीं होता है, या फिर ये भी होता है कि हम बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, चाहे हम फ्लाइट में जाएं या फिर ट्रेन में जाएं या कहीं भी जाएं। तो ऐसे में इस तरीके से घर से बनाकर लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसे उठाकर टिश्यू पेपर में रख लेंगे और बाकी लिट्टियों को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये लिट्टी जो है ना, इसे कितना फ्राई करके खाएंगे ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा सा कम फ्राई खाना है तो आप इस स्टेज में जैसे मैंने अभी उठाया ऐसे उठा सकते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा फ्राइड खाना है तो पहली बारी जैसे मैंने उठाया था उस तरीके से आप उठा सकते हैं भूनकर। तो कैसे, कितना हार्ड या कितना कड़ा आपको अच्छा लगता है ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप फ्राई कर सकते हैं। ये हमारे इधर की एक ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को लोग दूर दूर तक जानते भी हैं और इच्छा रखते हैं खाने की। तो आज मैं घर में बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन